हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवेश आनंद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है अभी आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई प्रिपरेशन सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप लोगों ने अभी हमारा आपको जैसा कि पता होगा कि 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बता रखा है कि हमारा परसेंटेज वो तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है और हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन भी अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये दो टॉपिक आप लोग जितना भी मैंने कराया, जितने भी क्वेश्चंस करा रखे हैं, वो सारी चीजें आप लोग क्या करोगे, एक बार जाओ और रिवीजन कर लो। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बना रखा है या फिर जैसे भी करके आप उसका रिवीजन कर लो, क्योंकि देखो क्या है, चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो अगर आप वो नहीं पढ़ोगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीजों को। इसीलिए आप पहले जाके वो पढ़ो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे आपकी इसकी मैथ्स की क्लासेस, एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती हैं बिल्कुल बेसिक से, वैसे ही आपकी रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं, आपके विक्रम सर लेते हैं। तो आप उसको भी जा करके देखो, और बाकी आपकी टेक्निकल की क्लासेस आपकी मैम ले रही हैं तो आप उसको भी जा करके देखो अगर आप नहीं देख रहे हो तो। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो जिससे कि आपके साथ साथ सभी लोग जुड़ जाए। और हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो नया चैप्टर आज मैंने उठाया है, क्या देख लिया होगा आपने, टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लाभ और हानि हिंदी में इसको बोलते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करें। आज से हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लाभ हानि है क्या, आपके ये डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। जैसा कि मैं बोलती आई हूँ कि चीज़ों को अगर आप अपने से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, याद करने की बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। अब जैसे ये लाभ हानि, तो आपको पता होगा कि अभी कहीं भी आप जाते हो तो कुछ परसेंट का आपको छूट मिलता है किसी भी सामान पे। जैसे मान लो कहीं मार्केट गया, आपको शर्ट लेनी है तो शर्ट पे 20% डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी आ गई। और बाकी अदर जगह भी, जैसे कहीं आप कोई और शॉप पे गए, या फिर आप कोई दुकान पे आप कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हो। ठीक है, उसको फिर क्या करते हो, बेचते हो, तो उस चीज़ में आपको लाभ हो रहा, हानि हो रही, क्या हो रहा, मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाई जाएंगी। ठीक है, कैसे क्या है ये आप थोड़ा अपना रियल टाइम एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करना और फिर पढ़ना, तभी पढ़ने में मजा आएगी। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ हानि में क्या होता है, तो आपको पता होगा क्या होता है। मेन होता है आपका, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है, फिर आपका क्या आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपी। ठीक है, और फिर आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको भी मैं बताती हूँ क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एसपी। और फिर क्या आता है, मार्क प्राइस। ये बेसिक है आपका कि किस नाम से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एमपी। ठीक है, हिंदी में कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, जो लोग हिंदी के बच्चे हैं वो देख लो, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, ये आधा ला है। ठीक है, मूल्य। उसके बाद क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोलते हैं उसको हिंदी में। उसके बाद आपका क्या है, मार्क प्राइस, इसको हम बोलते हैं क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। ठीक है, ये हो गया आपका कैसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, हर जगह यही यूज होता है। क्या आपका क्या होता है, आपको पता है कि आपका सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये कब होता है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट की कंडीशन में। ठीक है, ये कब होता है, प्रॉफिट के केस में। और यही चीज हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, जब हमें लॉस हो रहा होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब हमें लॉस हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो, तो यहाँ भैया प्रॉफिट हो रहा है आपका, यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर यही पूछे यहाँ पे तो आपको पता चल गया, यहाँ से आप इस फॉर्मूले पे पुट करके पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। परसेंटेज अगर आपसे पूछे तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ है आपका। ठीक है, और आपको पता है प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हमेशा, तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे ना। जैसे आपकी जो लागत मूल्य होगी उसी वैल्यू पे तो आप निकालोगे कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100,
ये हमारा होता है प्रॉफिट परसेंटेज। मान लो अगर आपका लॉस हो रहा है और पूछे परसेंटेज, तो लॉस, अब लॉस भी किस पे हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो बेस वैल्यू हमेशा क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी प्रॉफिट और लॉस में। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेशली पूछे कि किसके रिस्पेक्ट में, तो अदर मैटर है, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको देगा। अगर नहीं दिया है तो आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, और लॉस भी हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये आप यहाँ से परसेंटेज वैल्यू इनकी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्या अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट, यहाँ से आप निकाल पाओगे। समझ में आई बात? चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। अच्छा, एक चीज और होती है, आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो तो कैसे, जैसे अभी मान लो इसका मैं फॉर्मूला भी लिखवा देती हूँ आपको, बाद में मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके अभी जो मैं कराऊंगी आपके एग्जामिनेशन में आ रखे, आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन में आ रखे, प्रीवियस ईयर से ही मैंने चीज़ों को उठाया है। तो आप देखोगे और अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर की ही हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके आगे जो बढ़ेंगे आरआरबी के ग्रुप डी, देखो प्रॉफिट एंड लॉस ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि आप हर एक एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप आरआरबी का उठा लो, ग्रुप डी होना आपका, आप एनटीपीसी उठा लो, एनटीपीसी के आप प्रीवियस ईयर उठा लो, हर एक सेट में आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आपका अभी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, उसमें मिलेंगे एसएससी का, ठीक है, सीएचएसएल है, सीजीएल है। तो आपके हर एक एग्जाम में ये चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी आपका यूपी का एसआई का एग्जाम होना है, बाकी अदर स्टेट के भी अदर एग्जाम होने, जेई का एग्जाम होना, तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम लोग चीजें धीरे धीरे उठाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बेसिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। अभी आप पहले एक फॉर्मूला लिख लो, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। क्या लिखो आप, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, सॉरी ये मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस। अगर आपसे क्वेश्चन में इसका रेशियो पूछेगा तो ये हमेशा क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस के सामने आप क्या लिखना, 100 प्लस एक्स परसेंटेज, और आपका मार्क प्राइस क्या होता है, 100 माइनस एक्स परसेंट, ठीक है। ये आप फॉर्मूला लिख लो, इसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज होता है, ठीक है। ये चीज देखो यूज हो जाती है अगर आपका क्या, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो और आपसे रेशियो उनका पूछ रखा हो, रिस्पेक्टिवली बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, तो ये सारी चीजें फॉर्मूला आपको वहां पे अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये चीजें मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सब कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो आप लोग, इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये बेसिक चीज है कि आपके प्रॉफिट लॉस में क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, कहाँ से कॉस्ट प्राइस, कहाँ से प्रॉफिट क्या आता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो इसलिए मैंने लिखवा दी है, कई बच्चों को तो पता होगा बट कईयों को नहीं आती होंगी ये चीजें, इसलिए जिनको नहीं आता है वो आप नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन अब आप पे आ गया होगा, क्वेश्चन फर्स्ट आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, कोशिश करो करने की। देखो मैंने आपको बाकी अदर चीजें पढ़ा रखी हैं जैसे परसेंटेज वगैरह, ठीक है, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो उस वो यूज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करो। आप देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, और मेरे को आंसर बताओ आप लोग कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो जल्दी बताओ। देखो अगर आपने नहीं देखा है प्रॉफिट परसेंटेज का लेक्चर तो परसेंटेज देखो, क्योंकि परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेस है किसी भी चीज़ का। तो परसेंटेज आपका हर एक टॉपिक में इन्वॉल्व है, ये मैंने आपसे कई बार बोला है। और आप देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चंस करते जा रहे हो, आप देख रहे हो कि खुद की हर एक लेवल और हर एक लेक्चर में परसेंटेज का कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है। तो देखो परसेंटेज का कितना यूज है अर्थमेटिक में, इसीलिए परसेंटेज एक बेसिक लेक्चर है जिसको आप अच्छे से, उस पर अच्छे से अगर कमांड कर लिए तो आपसे फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप
मतलब कर ले जाओगे। अगर उस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का थोड़ा बहुत नहीं आइडिया कैसे करेंगे, तो आप परसेंटेज से भी उसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। इसीलिए परसेंटेज पे पूरा अपना अच्छा कमांड रखो, ठीक है। अब चलो देखो क्या बोला, अ मैन बाइज अ कार फॉर ₹5 lakh and sells it at a loss of 25%. What is the selling price of the car? कोई बंदा है, कार खरीदता है 5 लाख में, ठीक है, और उसको सेल करता है कितने पे? 25% के लॉस पे, ठीक है। जब पूछा आपसे कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, अब कार खरीद रहा है 5 लाख में, तो ये कार जो 5 लाख है ये आप उसका है क्या? तो उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, ये तो आपको पता है ना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है मतलब क्रय मूल्य है। देखो इसको, क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगी। आपको जो बेस्ट अप्रोच लगे, प्लस बेस्ट अप्रोच तो आपको देखो ये लगेगा कि जैसे हम लोग बेसिक से करते हैं, प्लस मैंने बोला ना, हाँ, यहाँ पे हम लोग सीखने आए कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक अप्रोच है जैसे आप लोग या फिर हम लोग बेसिक से कैसे करते हैं। देखो मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, वहां से आपको मैं कोरिलेट कर दूंगी कि कैसे क्या है, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, तो 5 लाख। 5 लाख आपका क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है कार का। अब क्या बोला, सेल कर रहा है लॉस पे। लॉस पे कितना कर रहा है, तो भैया 25% का लॉस है। 25% का लॉस है। अब मैंने बताया लॉस है 25% का, तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 5 लाख है, 5 लाख है आपका, ठीक है। 5 लाख का ये लॉस को कितना हुआ है, आप उसका अमाउंट निकाल दोगे, तो 5 लाख का 25% निकाल लोगे, तो 25/100, ठीक है। 00 से 00, 125, 123, ये आपका क्या हो जाएगा, 1,25,000 लॉस आ जाएगा। ये चीज क्लियर। अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लॉस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस है। तो लॉस के केस में मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो हम ऐड करते हैं, लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस हमारा था कितना भाई, कॉस्ट प्राइस हमारी थी 5 लाख और माइनस कर दिए 1,25,000, तो हमारा बचेगा कितना, माइनस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 3, 3,75,000 हमारा फिर उसका सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर ये चीज, 3,75,000, क्लियर। देखो एक तो ये तरीका है, ये आपको अभी इजी लग रहा होगा क्योंकि ऐसे ही आप बचपन से करते आ रहे हो, बट क्वेश्चन को इस तरीके से हमें एग्जामिनेशन में नहीं सॉल्व करना है। ये तरीका, ये अप्रोच आपको कब अप्लाई करना है, जब कुछ भी हमें ना आए, हमें बेसिक समझ में नहीं आए, कि मतलब बेसिक हम कहने का मतलब है कि जैसे आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह वो अगर आपके माइंड में नहीं याद आती है तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है एग्जामिनेशन में, इसको कैसे सोचो। देखो क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट वे में सोच सकते हो, क्या तरीका कर सकते हो, ये सारी चीजें आप लोग अप्लाई करा करो, तभी आपका जो होगा ना कि आप कैसे, एक मैंने 1000 बार कहती हूँ कि एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, तो सारे रास्ते आपको पता होना चाहिए। तो आप बेस्ट अप्रोच आपको क्या लगा, ये सारी चीजें आप खुद फिर आप सोच समझ के वो फॉलो करोगे। जैसे कहीं आपको जाना है, आप 4-5 रास्ते हैं, तो आप शॉर्टेस्ट वे तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको सारे रास्ते पता होंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सारे अब किस तरीके से कैसे अप्रोच करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर इसको मैं रब करती हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, नेक्स्ट इसी के अप्रोच पे, नेक्स्ट अप्रोच के नेक्स्ट पे देखते हैं कि कैसे इसको हम और अच्छे से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रब करूँ, ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ। अब देखो क्या तरीका है, तो यहाँ से देखना, कॉस्ट प्राइस है हमारा 5 लाख, ठीक है, हमें लॉस हो रहा है कितना, 25% का। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, क्या कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, दैट मीन्स अपने आप में 100% होती है। ये चीज मैंने आपको बता रखा है आपके परसेंटेज के भी लेक्चर में,
आपके रेशियो के भी लेक्चर में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, मैं बोली ना कि मेरे पढ़ाने का तरीका है कि चीज़ों को कोरिलेट कनेक्ट करके पढ़ाने का। तो आप तभी समझ पाओगे कुछ कुछ चीज़ें अगर आप पहले का देखे होगे, ठीक है। तो आप पहले से देखो और वहाँ से कनेक्ट करो। यहाँ भी वैसे आपको समझ में तो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, बट फिर भी आप कोरिलेट करोगे, आप वहाँ देख लोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है, दैट मीन्स कंप्लीट मतलब 100%। भाई अगर कोई मान लो कोई केक है तो कंप्लीट है, दैट मीन्स 100% है, ठीक है। कोई मान लो ये आम का मार्कर है तो ये मार्कर कंप्लीट है, अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर ये मैं निकाल ली मान लो इसका कुछ पार्ट, तो ये कुछ पार्ट निकल गया, मतलब कुछ परसेंट निकल गया, वो मिसिंग हो गया। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है, दैट मीन्स 100% होती है। परसेंटेज है, मैं यहाँ पे आपके कुछ जो अमाउंट है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, परसेंटेज की बात कर रही हूँ कि कोई चीज़ अपने आप में कंप्लीट होती है, 100% होती है। ये इतना समझ में आया। अब देखो कोई भी चीज अपने आप में 100%, दैट मीन्स उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का या जो भी चीज है वो हमने क्या लिया है 100%, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस है, वो है हमारा क्या 100%। समझ में आया। अब देखो लॉस है, हमें लॉस है कितने का 25% का। तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे कि भैया कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, लॉस हो गया 25 का, तो आपको बेचेगा कितने में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप देख लोगे 100 माइनस 25, दैट मीन्स 75%। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ से आप देखना कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हमने लिया 100%, इसी 100% की तो वैल्यू है 5 लाख। क्लियर, मतलब इसी 100% की वैल्यू क्या है 5 लाख। कितने मल्टीपल में आपके, तो आप बोलोगे 5000 के, 5000 के मल्टीपल में है ये आपका। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा आपके 5000 के मल्टीपल में हो जाएगा, दैट मीन 3,75,000। यहाँ से भी आ गया आपका क्या सेलिंग प्राइस। समझ में आया। देखो अभी धीरे धीरे इस चीज को अप्रोच करना, धीरे धीरे आप करोगे तो आप सीख जाओगे। इसमें आप मैंने आपको ये लिखा है, ये चीज, ये सारे स्टेप आपको लिखने नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मन में सोचनी है। ये तो आप क्वेश्चन में देख लोगे, ये आपको सोचना है मन में। अब आप यहाँ से देखना डायरेक्ट कि भैया कॉस्ट प्राइस तो आपका 100 कंप्लीट होता है, 100% होता है, उसमें आपको लॉस हो रहा है 25% का, तो आप बेचोगे कितने में, तो भाई 100 में 25 माइनस कर दोगे तो बेचोगे कितने में 75% में। अब ये 75%, देखो 100% की टोटल कीमत क्या थी आपकी 5 लाख रुपए, तो आपके 1% की क्या होगी, तो फिर आप बोलोगे 5000। तो आपके ऐसे 75% की क्या हो जाएगी, तो 5000 माइनस 75% कर दोगे, आपका आ जाएगा 3,75,000। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इस तरीके से भी आपको सोचने की जरूरत है। आप क्वेश्चंस को सोचो कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप ये सब सोचोगे तभी आपको जो भी डेटा आएगा आप उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे जल्दी पहुंच सकते हो, क्या आपके लिए सूटेबल वे होगा, ये सारी चीजें आप तभी सीख पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको सारी चीजें आनी चाहिए, सारे अप्रोच। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। मान लो देखो यहाँ पे क्या था 25% या फिर 75% आ गया, तो एक इजी है आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं। सपोज अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दे देता तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा परसेंटेज वैल्यू, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखो मान लो यहीं पर अगर आया आपको 75%, ठीक है। अगर आपको इसको डायरेक्ट आप ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना चाह रहे हो तो आप कैसे निकालोगे भाई। 100% की वैल्यू आपकी क्या है 75 को, देखो देखना इसको डायरेक्ट आप देखोगे, ठीक है। ये चीज अभी आप इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये नेक्स्ट अप्रोच में क्या बता रही हूँ, आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्या मैं कह रही हूँ, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है कंप्लीट होती है 100%, ठीक है। 100% हो गई। अब आपको क्या है लॉस हो रहा है 25% का, तो लॉस हो गया भैया हमारा 25% का, ठीक है। अब क्या है, तो बेचोगे कितने में 75 में। ये इतनी समझ में आई, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लॉस और ये सेलिंग प्राइस। ये चीज तो पिछले बार में भी आपकी थी, तो ये समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 75%, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखो क्या है आपका 100% की वैल्यू कितनी है 5 लाख।
100% की वैल्यू हमारी कितनी है 5 लाख। तो यहाँ से हम क्या करें, एक चीज देख लें कि भाई अगर हम 70% की वैल्यू निकाल लें और फिर प्लस कर दें 5% की, ठीक है, तो वहां से भी हम वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो है जैसे मैं पहले बता रही हूँ वो है वही चीज, लेकिन इस तरीके के इस क्वेश्चन में, तभी आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर में वो इजी लग रहा है, लेकिन कई क्वेश्चंस आपके आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं, तो उनको आप जल्दी से कैसे अप्रोच करोगे, जल्दी से आप कैसे वैल्यू निकालोगे परसेंटेज की, ये मैं बता रही हूँ। देखो समझ में आए तो करना, नहीं आए तो बार बार उसको प्रैक्टिस करना और फिर करना, लेकिन करना जरूर, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ इस चीज को आप ध्यान से सुनना और अप्लाई जरूर करना। मैं क्या कह रही हूँ, देखो अभी ये चीज तो आप जान गए लॉस वगैरह है क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये मैंने अभी इसमें इसको भी रब कर देती हूँ, ठीक है। देखो क्या मैं कह रही हूँ कि भाई अगर आपको 100% की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आपसे 75% की वैल्यू पूछे, तो भाई 100% की वैल्यू क्या है आपकी 5 लाख, ठीक है, और यहाँ पे 75 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो आप बताओ इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो या तो आप कर लो 50 प्लस 25%, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ से सॉल्व कर लो कैसे, कि भाई 100% की वैल्यू 5 लाख है, तो यहाँ से 50% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो आप इसका आधा कर दो, क्योंकि ये भी इसका हाफ है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी 2,50,000, ठीक है, ये आपका 50% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप 50% की तो वैल्यू आ गया, आपको निकालनी क्या 25% की भी, ठीक है, तो 25% की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये इसका भी 50% का भी क्या है हाफ है, तो आप क्या करोगे 1,25,000, ये आपके 25% की वैल्यू आ गई। अब 50 और 25% की जो वैल्यू आई है इन दोनों को क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3,75,000, दैट मीन्स 3,75,000 रुपीज। ये आपका क्या है 75% की वैल्यू है, दैट मीन्स आपकी ये सेलिंग प्राइस है। ये चीज समझ में आई कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अभी आपको ये ऐसे इजी लग रहा होगा कि ये अप्रोच, बट अगर मान लो आपका जैसे मैंने आपको परसेंटेज में बता रखा था ब्रेक करना 37:1/2% है, इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, तो मैंने क्या बोला था इसको आप कैसे लिख सकते हो 25 प्लस 12.5%, ठीक है। यही तरीका है, यही चीज है यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर मान लो आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा और आपको जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। समझ में आई चीज ये कि मैं ये क्या कर रही हूँ। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चंस को हम कितने तरीके से सोच सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करी है। बाकी अगर आपको और कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो जितना आपको अच्छा पता रहेगा चीजें कि कैसे अप्रोच क्या कैसे सॉल्व करना है, तो बेस्ट तरीका है, ठीक है, आपके लिए यही अच्छा है। आप जितना भी ज्यादा सीखोगे चीजों को उतना ही अप्लाई अच्छे से कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट क्या सूटेबल क्या है, एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से करना है। क्यों ये सारी चीजें आप तभी सोच समझ पाओगे कि जब आपको सारी चीजें पता होंगी कि हाँ हमें ये भी तरीका आता है, ये भी तरीका आता है, ये भी आता है, तो मेरे को सब कुछ सारे तरीके पता है। अब मैं फाइंड आउट इजिली कर पा रहा हूँ कि हाँ मेरे को कौन सा सूटेबल है और एग्जामिनेशन में करना ये बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं। ये सारी चीजें आपको ही डिसाइड करनी है, ये चीजें डिसाइड करने के लिए कोई और नहीं आएगा, ठीक है। आपको यहाँ से मैं बस आपको दे सकती हूँ, डिलीवर कर सकती हूँ कि क्या क्या अप्रोचेज हैं, आपको फॉलो खुद करना पड़ेगा कि आप कौन सा कैसे अप्लाई करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या है फिर वही आप लोग भागोगे कि जैसे ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन अभी हमें ट्रेडिशनल मेथड छोड़ के शॉर्टकट शॉर्ट वे किसी क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है, इजिली कैसे सोच समझ के सॉल्व करना है, बिना पेपर पे सॉल्व किए माइंड में कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। कुछ दिन अगर आप लोग बस पढ़ते रहो धीरे धीरे, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको माइंड में कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, धीरे धीरे वो सब भी हम सारी चीजें सीखेंगे। देखो बस आप लोग बने रहो और यहाँ पे चीज़ों को सीखते रहो, हम लोग धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए अपग्रेड करेंगे और भी कई कई चीज़ें नई नई ले आएंगे कि कैसे मैंने जैसे आपको बोल रखा है पहले भी कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं चीज़ों को, कैसे और आपके कैलकुलेशन को कैसे फास्ट बनाते हैं,
मन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप लोग यूं ही बनाए रखो, आप लोग पेशेंस के साथ यहाँ पे रहो, लेक्चर्स देखो और हमें सपोर्ट करते रहो। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब करती हूँ। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसी पे बेस मैं उठाई हूँ क्वेश्चन को, आप लोग उसको ट्राई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ उसका आंसर बताओ मेरे को। आप लोग देखो एकदम इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग सॉल्व करो, कमेंट करके बताओ कि इसका आपका आंसर क्या आया, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग ये भी कमेंट करके बता देना कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं चीज़ें, तभी तो मैं जान पाऊंगी कि मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्या है, क्या और तरीके कुछ चेंज करना चाहिए, और अच्छे से और बेसिक से क्वेश्चंस उठाने चाहिए कि क्या है, ये आप बता देना मेरे को कमेंट करके। तो वहाँ पे फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला अ बॉय बाइज अ साइकिल एट 7500 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इसके पहले हमारा क्या था, लॉस था, अभी क्या हमारा प्रॉफिट है। तो हमने बताया था, मैंने अभी आपको, कि प्रॉफिट है दैट मीन्स ऐड हो जाएगा, ये क्लियर, ठीक है। फाइंड सेलिंग प्राइस, बताओ आप क्या होगा, कैसे करोगे। या तो आप ट्रेडिशनल मेथड या जो हमने पहला बताया था वो ट्राई करो, या तो जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैं करूंगी आप वो ट्राई करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या कॉस्ट प्राइस 7500 रुपी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 75 मतलब कोई भी चीज मैंने बताया अपने आप में कंप्लीट होती है, तो मतलब जो कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। तो कंप्लीट साइकिल का जो प्राइस है 100%, उसी की वैल्यू क्या दे रखी है, 7500, ठीक है। समझ में आया, कॉस्ट प्राइस है आपका 7500। मैं क्या कह रही हूं आपसे कि ये बेचा है उसने प्रॉफिट पे 15% प्रॉफिट पे। तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये सारी चीजें आपको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ नोट्स जब बनाना तो हर एक छोटी छोटी चीज, जितना मैं यहाँ पे कुछ बोलती हूँ, ठीक है, या जितना लिखती हूँ, तो जो भी है चीजें आप छोटा छोटा या जैसा भी करके आप अपने नोट्स कॉपी में हर एक चीज पॉइंट करके लिख दिया करो। जो भी नोट पॉइंट होता है या जो भी चीजें होती है, सारी चीजें आप लिख लिया करो, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार हम चीज़ों को मिस कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी हर एक छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है, और हर एक छोटी छोटी बात ही आपको ले जा करके धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करती है, और आपके कैलकुलेशन या जो भी चीज़ आप है जैसे भी फास्ट करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ों में आपके बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आप हर एक छोटी छोटी बात पे भी ध्यान दिया करो, और चीज़ों को नोट करके एक लिख लिया करो कॉपी में कि क्या शॉर्ट ट्रिक या फिर क्या एक है वे उसको अप्रोच करने का। जैसे इसके पहले मैंने बताया कि आपको कैसे परसेंटेज को ब्रेक करके अप्रोच करना है, तो ये सारी चीजें भी आप अच्छे से लिख लिया करो, ठीक है। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है आपको 7500, प्रॉफिट मिल रहा है आपको 15% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैंने बता रखा है सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो भैया सीपी आपका और प्रॉफिट, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि आपका क्या है, सेलिंग प्राइस होगा ये। तो यहाँ से आप प्रॉफिट अगर 15% है, प्रॉफिट 15% है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मैं पूछूं सेलिंग प्राइस तो आपका क्या होगा। तो मैं अभी आपको बता रखी हूँ क्या, कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है दैट मीन्स 100% होती है। अब देखो, कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 15 का हो रहा है ना, तो टोटल सेलिंग प्राइस आया कितना, 115%। क्लियर ये चीज आपको यहाँ पे लिख के नहीं सॉल्व करनी थी, आपको ये माइंड में सोचना था कि भैया कोई भी चीज कंप्लीट होती है 100% दैट मीन्स 100 हो गई उसका कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड होगा, प्रॉफिट हो कितने रहा है 15% का, तो 100 में ऐड कर दो 15, तो होगा कितना आपका 115%। समझ में आया। अब देखो कि भाई कॉस्ट प्राइस हमारी जो हमने ले रखी थी 100%, उसकी वैल्यू क्या है 7500, मतलब आपके 100% की वैल्यू क्या है 7500, ठीक है। आपको निकालनी वैल्यू किसकी है 115% की, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई 100 प्लस 15% लिख सकते हो, ठीक है। 100% की आपको वैल्यू यहाँ से पता है क्या 7500, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपको चाहिए कितना, 15% का। तो आपको 100% की वैल्यू पता है 7500, तो आपके 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 75 इंटू 15। क्लियर ये, क्योंकि ये आपका 75 के मल्टीपल में है, तो आपका 15% भी क्या हो जाएगा, 75 के मल्टीपल में हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 30 के पास 75 के पास हाथ में है 7, 56 70 105, ठीक है, 105 और 7 मतलब 112, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये आपका 15% की वैल्यू आ गई 1125, और 100% की हमें वैल्यू कितनी है, 7500 है। तो आपका टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 100% प्लस 15%, दैट मीन्स 100% की वैल्यू क्या है हमारी 7500, और 15% की हमने क्या निकाल ली, 1125 रुपए। अब इसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका 8625 रुपीज क्या हो जाएगा, उस साइकिल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस तरीके से आप चीजों को ब्रेक करके करना सीखो, आपके लिए आगे चल के, अभी तो आपको भले टफ लग रहा होगा लेकिन आपको ये आगे चल के बहुत फायदा देगा। ये अगर आप बने रहोगे ना, तो ये जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ अगर आप सीख लोगे तो आप खुद अप्लाई करके फिर आप कहोगे मेरे से कि हाँ ये चीज़ मेरे को सच में फायदा दी है। तो इस चीज़ को आप ब्रेक करके कैसे फाइंड आउट करते हो, ये चीज़ ज़रूर सीखो, ठीक है। अदरवाइज आपको जो ट्रेडिशनल एक वे है वो तो आपको आता ही है, उसको तो आप हमेशा से करते ही आ रहे हो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, चीज यहाँ भी वही हुई है, यहाँ भी आप पहले 15% की वैल्यू ही निकालते थे, तो यहाँ भी हमने 15% की वैल्यू ही निकाली और कुछ एक्स्ट्रा करा नहीं है। लेकिन हाँ उसको कैसे और स्मार्ट वे में करते हो, ये चीज बस मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आपको ताकि लिखना ना पड़े, उतना ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, तो ये चीज आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। देखो आपको क्या क्वेश्चन में देख के क्या करना था, ये सारी चीजें आपको लिखने की तो जरूरत ही नहीं, ठीक है। बस आपको देखना क्या था, अच्छा 100% की वैल्यू यहाँ पे 7500 है और यहाँ पे 15% का प्रॉफिट है, तो 15% का प्रॉफिट मतलब 100 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 15% का और प्रॉफिट है। तो भाई जब 100% की वैल्यू 7500 है तो 8% की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 75, तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 15 इंटू 7, हाँ 15 इंटू 75, दैट मीन्स आपकी ये हो जाएगी। आपको बस ये वैल्यू निकालनी थी और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देख लेते कि अच्छा कॉस्ट प्राइस 100% है ही और इसमें 1125 रुपए और हमें ऐड किया है, तो हम ऐड करके डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग प्राइस बता देते। समझ में आया, ये क्लियर है। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इसको मैं अब रब कर देती हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं और उसको सीखते हैं इससे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आप लोग के पास, आप लोग उसको ट्राई करो, उसको कोशिश करो फटाक से करने का। कैसे करोगे उसको पढ़ो, देखो जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा, आप कुछ नहीं वैसे चुपचाप करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस आप देखो क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या रहा है, कोई आर्टिकल है सोल्ड एट 8500 रुपीज, वो जो है बेचा जा रहा है 8500 रुपए में, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 32%, ठीक है। अब बताना है कॉस्ट प्राइस आपको। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस था पूछा, ठीक है। अब आपको क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखा है और आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है, तो उल्टा हो रहा है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। अब आप उसको कैसे करोगे, आप मेरे को बताओ सॉल्व करके कि आपका क्या आएगा आंसर। फटाक से आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा, आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। देखो ये आपका जो 8500 रुपीज है सोल्ड कर रहा है, दैट मीन्स ये आपके सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका यहाँ से जो आपको गिवन है आपको लिख लो, क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस आपका 8500 रुपीज है, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस दैट मीन्स विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 32%, लॉस है 32% का, ये भी लिख लो आप, लॉस है कितना 32% का। तो आपसे पूछा है क्या, कॉस्ट प्राइस पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। फिर जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्या कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है दैट मीन्स 100% होती है, ये समझ में आया।
तो मतलब उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, वो भी अपने आप में कंप्लीट रहा होगा, 100% रहा होगा, ठीक है। अब उस आर्टिकल पे लॉस हो रहा है, तो भाई लॉस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा। अब इसके पहले में क्वेश्चन में हमने देखा है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी चीजें होती है वो हमारी कॉस्ट प्राइस पे होती है, जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस पे ही आपका लॉस होगा। लॉस हो कितने रहा है, 32%, ठीक है। हमने क्या मानना है, कॉस्ट प्राइस 100%, हमने 100% माना है, मतलब आपका यहाँ पे सीपी क्या है, 100% है, ठीक है। अब आपका लॉस हो गया 32 का, तो अगर मैं पूछूं आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है, मतलब 100 माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, सेलिंग प्राइस, और उसकी सेलिंग प्राइस की आपकी क्या आ जाएगी, आपके परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका होगा कितना, 100 में से 32 जाएगा, 639, हाँ 80, 68%, 68% ये आ गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या ये जो 68 है, 68% आया है, और यहाँ भी सेलिंग प्राइस है 8500, ठीक है। तो आपके 68% की ही तो वैल्यू है ये 8500, मतलब ये जो आपका सेलिंग प्राइस आ रखा है 68%, इसी की तो वैल्यू गिवन है क्या, 8500। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया 68% की 8500 है, तो आपकी 1% की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आप क्या लिखोगे, 8500 और 68। अब आपका कट रहा है, तो आप काट दो, देखो किससे कट रहा है, ये 68 है ना, एक मिनट, हाँ 8 हाँ, तो आप काट दो, किससे कट रहा है, ये आपका 17 25 85, 17 चौके 68, 17 से कट रहा है, ठीक है। और ये आपका 85 ये 17 से कट रहा था, इसको आप 8500 कर देना, 85 इंटू 100, अभी आपका 25 टाइम कट रहा है, मतलब ये आपका 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125, ठीक है। ये समझ में आया। अब आपके 1% की वैल्यू आ गई 125, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो 1% की वैल्यू आपको पता है 125, तो आपके 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12500, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उस आर्टिकल का। हम क्लियर, समझ में आई ये चीज, ये समझ में आया आपको कि आपको अगर आपसे कॉस्ट प्राइस गिवन हो, इसके पहले के क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस गिवन है, तो आपका सेलिंग प्राइस कैसे निकाल देते हैं, और अगर आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस या प्रॉफिट कुछ भी गिवन है, तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, ये चीज इस क्वेश्चन में था। ये चीज आपको समझ में आई, चलो इसको नोट डाउन कर लो। देखो है चीज दोनों में एक ही, आपको बस आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस, प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये चीजें आपको बस ध्यान से देखनी है। बाकी इन क्वेश्चन में इससे ज्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसको मैं रब कर दूं, चलो इसको मैं रब करती हूँ, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो फटाक से, फिर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे पढ़ के आप लोग बताओ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, अ टीवी सेट बॉट एट 12,000 रुपीज एंड स्पेंड 500 टू रिपेयर इट एंड सोल्ड इट 15,000, देन फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो भी हो रहा है आपको फाइंड आउट करना है। कह रहा है कोई टीवी सेट है, ठीक है, खरीदी जाती है 12,000 रुपए में, और उसको 500 रुपए बनवाने का खर्च आता है, और बोला कि 15,000 में फिर उसको बेच भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो उस पे आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन में प्रोसीड करोगे। अब देखो क्या है इसमें, क्या इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है, तो भाई बॉट कर रहा है टीवी सेट 12,000 रुपए में, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है,
कॉस्ट प्राइस वो क्या है 12,000, उसके बाद वो आगे तो बेच रहा है। जैसे मान लो मैं कोई सामान खरीदती हूँ, उसके बाद आपको आगे वाले को बेचती हूँ, तो मैं सामान खरीद रही हूँ वो टीवी 12,000 रुपए में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर रही हूँ, वो सामान 15,000 में बेच रही हूँ। तो जो मैंने 12,000 में खरीदा है वो चीज मेरा क्या है, वो तो मेरा कॉस्ट प्राइस है ना, मेरी लागत मूल्य हुई ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्या 12,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा 12,000 रुपए। लेकिन इसमें और ध्यान देना है कि भाई वो क्या कर रहा है, 12,000 रुपए तो खरीद ही रहा है, साथ में 500 रुपए उसको रिपेयर करा रहा है। तो जब मैं अगर टीवी ले रही हूँ 12,000 में, और आपको अगर मेरे को बेचना है लेकिन मैं ही उसको रिपेयर भी करा रही हूँ, मतलब 12,000 रुपए में एक तो मैंने किसी से टीवी ले ली, अब उसको क्या खराब थी टीवी, तो मैंने ही अपने आप से 500 रुपए उसमें और ऐड करके और उसको रिपेयर कराया, बनवाया टीवी को, तो मेरी ही तो लागत लगी है, मेरी ही तो वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो भी है मेरी 500 रुपए, वो क्या कॉस्ट प्राइस में ऐड होगी ना, तो मेरी ही तो वैल्यू वो भी लगी 500 रुपए भी, और पहले की 12,000 रुपए भी, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब ये जो आपका 500 लगा है वो भी हमारा ही लगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में। तो आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो आप बोलोगे 12500। क्यों हमने ऐड करा, ये चीज क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको अब पता चल गया क्या, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, ठीक है। अब आपको पता है क्या, सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस आपको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 15,000, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको कॉस्ट प्राइस पता है, तो ये चीज ध्यान से देखो। कॉस्ट प्राइस था भैया हमारा इतना, ठीक है, 12,500, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या था, तो 15,000, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्लियर है क्या कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये इतना क्लियर है। अब पूछा है कि प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज में बताओ कि प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो आप देखो भाई, ये था पहले कितना 12,500, हुआ कितना 15,000 रुपए। तो ये आप इसमें क्या ऐड कियोगे, मतलब प्रॉफिट उसको कितने का हुआ। भाई मैं अगर टोटल मेरी लागत इतनी थी और मैं 15,000 में बेच रही हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, पहले ये फाइंड आउट करोगे, उसके बाद ही तो निकालोगे आप कि आपका कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो पहले देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 005 और ये 2, मतलब आपको 2,500 रुपए का ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया। अब परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो भाई प्रॉफिट हुआ कितने का, 2,500 का। भाई जिसका भी आपको परसेंटेज पूछे, मैं क्या कही, जिसका भी आपसे परसेंटेज पूछे प्रॉफिट या लॉस का, उसको क्या करना, आप ऊपर लिख देना अपॉन प्रॉफिट लॉस। हम लोग निकालते कितने, किस पे है, तो कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस लिख दो आप लोग 12,500 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आपकी वैल्यू निकल लेगी। और 00 से 00 काट दो, 25 से 100 बार में कटेगा, 25 से 5 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में 20, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से क्या आ जाएगा, 20%। क्लियर है, समझ में आई बात। चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसमें बस यही चीज आपको समझनी थी कि ये जो 500 रुपीज हम लोग रिपेयरिंग पे लगा रहे हैं, ये भी हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे ऐड होता है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब करती हूँ, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो कि क्या कह रहा है इस चीज में, उसके बाद आप सॉल्व करो। द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जो आपका क्रय मूल्य है वो आपके विक्रय मूल्य का 95% है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो पहले आप ये ध्यान दो यहाँ पे कि भैया आपका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस चीज में सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, 95% ऑफ सेलिंग प्राइस बोल रहा है, तो जिस पे बोला आप वो सेलिंग प्राइस मान लो क्या है आपकी, कंप्लीट है, 100% है, ठीक है। तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, 100% है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस बोल रहा है 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 का 95%,
अब कॉस्ट प्राइस क्या कहोगे यहाँ से कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या हमारी 95 रुपीज है, ठीक है। अब क्या बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट हो कितना रहा है आपका 5 का हो रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस 95 है, आपका फिर 5 जब मिल रहा है तो 100 जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट हो कितने रहा है 5 का। अच्छा प्रॉफिट निकालते किस पे है, तो कॉस्ट प्राइस पे थे, यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या है 95, क्या है आपका 95 और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा 5 से 19 बचे 95, ये आपका क्या हो गया 1/19 इंटू 100। अब देखो मैंने आपको याद कराया था क्या कि भाई कुछ जो आपके मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं उनकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू, तो मैंने 1/19 की आपको परसेंटेज का लेक्चर हमारा देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको ये कुछ जो आपके फ्रैक्शंस हैं उनकी परसेंटेज वैल्यू रिस्पेक्टिवली याद कराई थी। तो इसकी आपकी परसेंटेज वैल्यू आप यहाँ से क्या कह सकते हो 5:5/19%, ये आपका इसका परसेंटेज वैल्यू होता है, ठीक है। आप देख रहे होगे कि ये जो हमने याद करा था, ये मैं क्यों आपको बोल रही थी याद करने को, इसका कहाँ पे यूज है, तो इसका यूज समझ में आया कि कहाँ पे आप करते हो, कैसे करते हो क्वेश्चंस में, क्लियर ये चीज, ठीक है। देखो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि परसेंटेज वैल्यू जो हमारा परसेंटेज है एक तो बेसिक है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, प्लस जो हमारी परसेंटेज वैल्यू थी कुछ वहाँ पे, वो चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई कर दोगे। अब आपको अगर यहाँ पे नहीं याद होता तो आप क्या करते, पहले 19 से डिवाइड कर देते 100 का, उसके बाद फिर आप फर्दर प्रोसीड कर देते। लेकिन हाँ जिसको यहाँ पे पता होगा कि 1/19 इज इक्वल टू 5:5/19%, तो आप यहाँ से क्लियरली एक चीज तो कह सकते हो क्या कि भाई ये 5 तो है ही हमारे पास और उसके बाद भी हमारे प्लस 5/19 है, दैट मीन्स हमारी पॉइंट में आगे भी कुछ वैल्यूज है 5 से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इसमें ऑप्शन में 5 है तो 5 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे आंसर की 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा 5 पॉइंट समथिंग एक ही आपका ऑप्शन है, आप डायरेक्ट उसको मार्क कर दोगे, ठीक है। चीजों को कैसे आपको देख के समझना है, करना है, ऑप्शन कैसे मार्क करने, ये सारी चीजें भी आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक, समझ में आया। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो वैसे था कितना छोटा सा क्वेश्चन, बस लैंग्वेज का खेल था, तो आप लैंग्वेज अगर पकड़ लिए ना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर ले जाओगे फटाक से, ओके। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इस पे हम लोग फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो हम लोग थोड़े बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, भागना नहीं है, आपको चीजें सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, ये नहीं कि आप कितनी बार कितने ज्यादा क्वेश्चंस करो, मतलब मेन आपको फोकस रहना चाहिए कि जो हमने क्वेश्चंस किया वो हमारा पक्का हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस पर अगर बेस्ड क्वेश्चन आए हमारा तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। वो अगर ये है कि अगर ये क्वेश्चन जो मैम ने करा रखा है इस टाइप का पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो इसको तो मैं कभी ना छोड़ूं, आपका ये होना चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचो कि भाई एक लेक्चर में 50 क्वेश्चन हो जाए तो मैं सब कर लूं ना, आपके अगर 10 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, 12 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, तो आप उन 12 को करो, लेकिन अच्छे से करो, मैटर ये करता है कि आप जितने भी करो ना उतना बहुत अच्छे से करो, पक्का कर लो अपना, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है, बस आपका वहां 95% था और यहाँ पे क्या है 20% है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ, इसका आप लोग आंसर दो। तो यहाँ पे देखना इसमें क्या कि भाई देखो माइंड में कैलकुलेशन कैसे करनी है, आप यहाँ से सीखो कि सेलिंग प्राइस ऑफ मेन मैक्स प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने क्या ले लिया, कंप्लीट है 100%, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है 20% ऑफ इट सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट आपका रहा कितना होगा, तो आप बोलोगे 20%, ठीक है, 20%, हाँ 20% प्रॉफिट रहा होगा। ये जिसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नहीं है, उससे डिफरेंट है। देखो लैंग्वेज है भाई, मैंने बोला कि लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का गेम है, अगर आप लैंग्वेज अच्छे से पकड़ लेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में क्या करा, जो आपको है सेलिंग प्राइस उस दे रखा है, उस सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड करना है
प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ, क्योंकि ये जो प्रॉफिट दे रखा, आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा, प्रॉफिट ही पूछ रहा है। आपको दिया है प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे इस क्वेश्चन में, और आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट सिंपल, दैट मीन्स आपका प्रॉफिट या लॉस मैंने बताया जो भी होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस पे दे रखा और कॉस्ट प्राइस पे आपको निकालना पड़ेगा। ये चीज क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है मैं बता देती हूँ। सेलिंग प्राइस मान लिया हमने क्या है अपना 100% है, ठीक है। अब उस पर क्या हो रहा है, लॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट है कितना 20% का। तो भाई 20% का प्रॉफिट है, तो आपसे मैं अगर पूछूं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप यहां से निकाल लोगे ना कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। भैया टोटल था 100 रुपए, ठीक है, टोटल 100 रुपए में कोई चीज बेची है, मान लो मेरे पास कुछ टॉफियां हैं, वो मैंने क्या करी 100 रुपए में बेच दी, ठीक है। लेकिन ये 100 रुपए में मैंने बेचा कब है, जब उस 100 रुपए में जब मैंने बेचा तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है किसका, 20% आपके सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई 100 रुपए था, इसका 20% मतलब 20 रुपए हमें प्रॉफिट में मिल रहा है। तो 20 रुपए प्रॉफिट में मिला था, अगर मैं पूछूं कॉस्ट प्राइस, तो इस आप सेलिंग प्राइस में माइनस कर दोगे तो 20 रुपए, तभी तो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। आप इस फॉर्मूले से ही देख लो, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो आपका SP 100 है, ठीक है, CP निकालना है, प्रॉफिट कितना था आपका 20%, 20% 100 का क्या होगा तो 20 रुपए। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस क्या कहोगे, तो भैया आपका यही तो हुआ 100 माइनस 20 बराबर 80। मतलब यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि सेलिंग प्राइस आपका 100 है, प्रॉफिट अगर 20% ऑफ 100 दैट मीन्स 20 रुपीज का आपका प्रॉफिट है, और आपका सेलिंग प्राइस पता है, तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर लोगी 100 में 20, आपका आ जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर? अब देखो क्या बोल रहा है आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो भाई प्रॉफिट 20 रुपए है, ठीक है, प्रॉफिट 20 रुपए का है 80 रुपए पे, ठीक है, प्रॉफिट 20 है 80 रुपए पे, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्या, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लोगे, क्या हो जाएगा कि भैया प्रॉफिट था 20 का, कॉस्ट प्राइस क्या है 80, 80 पे था इंटू 100 कर लोगे, आपका 4 से 25 टाइम्स में बराबर आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ कितना जाएगा, यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा क्या 25%। समझ में आया? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में कहा गया। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको परसेंटेज में बता रखा था, क्या प्रॉफिट परसेंटेज दैट दे रखा है 20%, 20% की हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ा रखी है, क्या होती है 1/5। अब मैं आपको बताई थी ये जो होता है नीचे बेस वैल्यू होती है, तो बेस वैल्यू मतलब आपको ये जो प्रॉफिट हो रहा है 20%, ये हो किस पे रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो ये 5 आपका क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब इस पे क्या है 20% प्रॉफिट, दैट मीन्स ये 1 रुपीज है। अब सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 क्या 4 रुपीज, और आपका सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 4 रुपीज, और हमारा सेलिंग प्रॉफिट था कितना तो 1 रुपए का, तो 1/4 इंटू 100 कर दोगे, तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस का ये प्रॉफिट परसेंटेज का भी वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज लिख दे रही हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज की भी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका 25%। क्लियर? ये समझ में आया? देखो क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैसे तरीके से कर रहे हैं, आप इस तरीके से करो या फिर आप ऐसे कर लो, आपको जो भी तरीका समझ में आए उसको वहां से उठा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, क्या करना था? चलो इसको नोट डाउन कर लो। देखो हम लोग एकदम धीरे धीरे से आपको अच्छे से सिखा रहे हैं कि क्या कैसे छोटी छोटी चीजें कि क्या है कैसे, ताकि हर एक बच्चे को आपको जो भी यहाँ पे आ रहा है हमें देख रहा है, हमसे पढ़ रहा है, वो हर एक बच्चा सीख के ही जाए, ठीक है। हमारा यही मोटिव है कि आप सब लोग सीखो, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं रब करती हूँ। अब आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग फटाक से उसको सॉल्व करो। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, एकदम धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसका फिर लेवल भी अप करेंगे। बट पहले आप लोग जान लो, समझ लो कि होता क्या है प्रॉफिट परसेंट, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कह रहा आपसे कि देयर इज अ
प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। अब देखो, जैसे मैं बोल रही थी आपको ना कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा जैसा, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपको कॉस्ट प्राइस पे, बट आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा तो है प्रॉफिट परसेंटेज ही, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ आपका सेलिंग प्राइस पे। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे पहले हमने करा था कि सेलिंग प्राइस गिवन था, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मतलब सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज था और वहां से आपको सिंपल प्रॉफिट पूछा था। अब यहाँ क्या है कि आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और आपसे पूछ रहा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन समझ में आया? चलो देखते हैं हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। देखो आप क्या कह रहे हैं, 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 20% कॉस्ट प्राइस, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, पहले 1/5। क्लियर? ये अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है 20%, वो हो किस पे रहा है, तो भैया 5 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 5 है क्या, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे ही तो हो रहा है, बोला है ना क्वेश्चन में कि 20% का प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये हमारी बेस वैल्यू है, दैट मीन्स ये 5 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब भैया 5 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आप बोलोगे 6 आ जाएगी। क्लियर? ये अब देखो क्या, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, ठीक है, क्योंकि आपको यही फाइंड आउट करना, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो भाई प्रॉफिट था कितना, 1 रुपए का, सेलिंग प्राइस यहाँ पे आप बेस वैल्यू क्या लेंगे, हम कॉस्ट प्राइस ना लेकर के सेलिंग प्राइस ले लेंगे, है क्या 6, 1/6 इंटू 100। अब इसकी भी हमने इस फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन की आपको ये सॉरी ये बेसिक फ्रैक्शन है, इसकी हमने परसेंटेज वैल्यू याद करी थी, तो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है आपकी, तो आप बोलोगे 16:2/3%। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप बोलोगे 16:2/3%। क्लियर? ये चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, आप एक बार बताते चलना मेरे को कमेंट करके, ठीक है। देखो स्टार्टिंग है इस लेक्चर का, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का स्टार्टिंग है ये लेक्चर, तो ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको देखो, ध्यान से देखो और इसको सीखो, करो, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में, सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल अप करते जाएंगे। जैसे आपने पहले रेशियो वाले लेक्चर में देखा होगा या फिर परसेंटेज का लेक्चर हमारा देखा होगा, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन जो है लेवल अप हुए हैं। स्टार्टिंग में स्लो है, स्टार्टिंग में मैं सिखाती हूँ आपको कैसे निकालना, ताकि सारे एक बच्चे जो है सीख सके चीज़ों को, जिनको आता है तो उसको बहुत अच्छा वो कर ले जाते हो, बट जिसको नहीं आता है, जिसको प्रॉब्लम है, जो सीखने में आया है, वो भी सीख सके चीज़ों को, इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं और सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देती हूँ अभी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, बाकी जो दूसरा इसका मेथड बताया था ना, वो आप लोग क्या करना, आप लोग फिर से खुद से ट्राई करना, देख लो आप उससे आपका आ रहा है कि नहीं, तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप उससे जो है जरूर ट्राई करना एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद, उससे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको देखो, पढ़ो और ध्यान से करो, ध्यान से करो। क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लोथ अ पर्सन गेन्स कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड हिज गेन। कोई है दुकानदार या कोई, वो क्या कर रहा है, 33 मीटर का कपड़ा बेच रहा है, तो उसको जो गेन हो रहा है, दैट मीन्स उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, वो हो कितने रहा है, 11 मीटर। दैट मीन्स 11 मीटर कपड़े को वो जितने में बेचता था उतना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट हो कब रहा है, जब वो 33 मीटर का कपड़ा बेच रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि गेन परसेंट, मान लो मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, कपड़ा बेच रही हूँ, तो भाई अगर मैं 33 मीटर का आपको कपड़ा देती हूँ ना, तो उस पे क्या हो रहा है, मेरे को 11 मीटर का लाभ हो रहा है, ठीक है। इस चीज को समझना, 33 मीटर का अगर मैं आपको कपड़ा दे रही हूँ, सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो
जो प्रॉफिट हो रहा है मीटर में ही दे रखा है 11 मीटर का, तो मतलब ये जो 33 आपका है ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 33 का, और फिर यहाँ से आप प्रॉफिट जो हुआ है 11 का वो निकला, आप उसे यहाँ से क्या करोगे, पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको प्रॉफिट पता है, और आप यहाँ से पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो आपको जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आप परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आप बता रही हूँ, वहाँ आप बता दोगे, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ठीक है। आओ चलो देखते हैं क्या है। अब एक चीज हमें पता है क्या, कि भैया जो हमारा गेन होता है, या फिर जो हमारा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, गेन्स कॉस्ट ऑफ 11 मीटर, तो गेन बोलो प्रॉफिट बोलो आपकी जो मर्जी आप उसको बोलो, लेकिन यहाँ पे गेन बोला है तो हम लोग गेन ही लेते हैं, ठीक है। तो गेन क्या है हमारा, गेन या फिर आप बोलोगे प्रॉफिट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाई आपका गेन जो था आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो था, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या था, गेन था। अब देखो एक चीज ध्यान से कि ये जो सेलिंग है बेच कितना रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, ठीक है। 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है वो, तो भाई ये आपका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो आपके 33 मीटर कपड़े का है, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप, ये जो आपका कॉस्ट प्राइस लगा होगा तो वो भी क्या लगा होगा, कॉस्ट प्राइस 33 मीटर कपड़े का लगा होता है, ये समझ में आया कि जो आपका कॉस्ट प्राइस लगा है वो भी क्या होगा, आपका 33 मीटर कपड़े का लगा होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी क्या आ गया, 33 मीटर कपड़े का, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे क्या ये है, जो आपको गेन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11, ये आपको 11 हो रहा है ना, तो आपको ये जो गेन हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 का हो रहा है। अब ये हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 क्यों लिए हैं, ये आप क्वेश्चन एक पूछोगे। तो भाई आपको देख रहा है कि जब हम जो है, मैं अगर हूं तो मैं 33 मीटर कपड़ा बेचती हूँ तब जाके मुझे 11 मीटर का क्या प्रॉफिट होता है, गेन होता है। तो भाई जो मेरे पास है कपड़ा, अगर मान लो मेरे पास 33 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर का 1 रुपया मान लिया हमने, तो 33 मीटर का हमारे पास क्या 33 रुपए का कपड़ा है, ठीक है। और उस पे हमको 11 मीटर मतलब 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो यहाँ से आप ये तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हो ना कि भाई 33 प्लस 11 होगी हमारी सेलिंग प्राइस, ये इतना आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से समझ में आया। तो वही चीज है कि भाई ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 ये हमारा क्या है, गेन है। अब देखो ये भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 11, ये भी कॉस्ट प्राइस ऑफ 33, तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ से कि भाई आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, आपसे आप क्या कर लोगे, आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ 33 यहाँ से क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे ये आपका इधर चला आएगा और आपका ऐड हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपका 33 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 44, आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 44। मतलब कि जो जब हम सेल करते, जैसे मान लो 33 मीटर था, तो हमारे पास हमने एक का कॉस्ट प्राइस 1 मीटर का 1 रुपया मान रखा था, तो 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 33 रुपए, ठीक है, ये क्लियर। अब 11 रुपए का 11 मीटर का फायदा हो रहा है, तो मतलब 33 रुपए था, अब 11 मीटर का फायदा हो रहा है, तो आपसे मैं पूछूं कि बेच रही हूँ मैं तो कितने में बेचूंगी, तो भैया 33 मूल्य था, 11 फायदा हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया, तो बेच कितने में रहे, तो भाई 44 रुपए में। क्लियर ये चीज, यही यहाँ से। अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, आप यहाँ कह दो क्या, SP अपॉन CP इज इक्वल टू 44 अपॉन 33। आप इसको क्या कह सकते हो, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 44 रुपए और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 33 रुपए। अब आपसे पूछा है कि गेन परसेंटेज, तो कितना गेन हुआ है 11 का, तो 11 का गेन हुआ है, तो आपका गेन परसेंटेज तो आप किस पे निकालोगे, परसेंटेज वैल्यू किस पे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस पे, दैट मीन्स 11 अपॉन 33 इंटू 100 कर दोगे, 11 33, 1/3 का आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको याद क्या कराई थी, तो 33:1/3%। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि 33:1/3% का क्या हुआ है, गेन हुआ है उसको। ये समझ में आई बात, ये पूरी बात क्या थी, क्वेश्चन क्या था, क्या कह रहा था आपको, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, इसको नोट डाउन कर लो। देखो नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार देखना, आपको जरूर क्लियर होगा। बस आप ये ध्यान देना कि जो
गेन प्रॉफिट, ये जो चीजें हो रही हैं ये आपकी हो किस पे रही हैं, तो ये चीज आप ध्यान देना, फिर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो। देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप एक बार मेरे को फिर से कमेंट करके बताना। वैसे मुझे उम्मीद है अगर आप दोबारा इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश की हूँ। लास्ट बार एक बार और मैं चलो समझा देती हूँ कि भैया आप दुकानदार के पास गए, ठीक है, तो उसके पास मान लो 100 मीटर का कपड़ा था, ठीक है, दुकानदार के पास गए, आप पे 100 मीटर का उसके पास क्या था, कपड़ा था। अब क्या हो रहा है, जब आप वो 100 मीटर का कपड़ा उसको बेच रहे हो ना, तो आपको 10 मीटर का फायदा हो रहा है। तो आप फिर मैं कहूँगा कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 100 था उसका कॉस्ट प्राइस, 10 फायदा हो रहा है, तो 110 रुपये उसका क्या सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये चीज क्लियर है आपको? यही चीज यहाँ हुई है कि भाई उसको क्या था, सेल करना था 33 आपका मीटर कपड़ा, ठीक है। तो हमने क्या माना कि भैया 33 मीटर जो कपड़ा है ना, पहले उसका कॉस्ट क्या रहा होगा, तो भाई हमने मान लिया 33 रुपए रहा होगा। 1 मीटर का 1 रुपए के हिसाब से 33 मीटर का 33 रुपए कपड़ा रहा होगा। अब फायदा हो रहा उसको 11 मीटर का, मतलब 11 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 33 था पहले, कॉस्ट प्राइस 11 का फायदा, तो अब उसको बेच कितने में रहा वो दुकानदार, तो 44 रुपए में उसको बेच रहा है। तो भाई यहाँ से हमें पता चल गया कि बेच रहा है 44 रुपए में, और था उसका कॉस्ट प्राइस क्या, 33 रुपए। तो उसको गेन कितने का हो रहा है, 11 रुपए का। तो 11 रुपए का गेन हो रहा है 33 रुपए पे। तो आप यहाँ से परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। क्लियर? ये चलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ आप? ठीक है, इसी के साथ हम लोग अब इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। और आप लोग जरूर एक बार जा करके, एक बार इस लेक्चर के बाद ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस फिर से ट्राई करना। अगर कहीं पे डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप अपना क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां, वहां पे आप उस मतलब क्वेश्चन से ही रिलेटेड जितने टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, परसेंटेज, रेशियो, उससे आपको जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे आप तक और आप वीडियो का लाभ उठा सको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही कहूँगी प्रैक्टिस करो। इस जितना भी आज मैंने पढ़ाया है उन सारे क्वेश्चंस की एक बार जा करके जरूर देखना, क्योंकि इसी पे बेस्ड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और ऐसे बढ़ती जाएंगी चीज़ें। अगर आप प्रीवियस रिकॉल नहीं करोगे तो आप फिर आगे आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाओगे, और फिर जैसे आप अब तक मैथ से भागते आए हो वैसे ही भागते आओगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हम लोग धीरे तो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना करना है उतना पक्का करना है। तो जितने क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करें, आज हमने करा रखे हैं, समझा रखे हैं, वो सारी चीजें आप लोग एक बार खुद से वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस देख के आप फिर से खुद से ट्राई करना उसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो फिर हम लोग चलो यहीं पर अब लेते हैं आपसे अलविदा। फिर हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कुछ नया कंसेप्ट होगा तो वो सारी चीजें भी हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करके आप पढ़ाई करो और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो और प्रैक्टिस मत छोड़ना। मैं इस चीज पे जोर दे रही हूँ, तो मतलब आप समझना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।